हेलो दोस्तों। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अ लाइट रे इंटर थ्रू द राइट एंगल प्रिज्म। एक राइट एंगल प्रिज्म हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रिज्म एंगल 90 डिग्री है। राइट एंगल प्रिज्म का मतलब हमें प्रिज्म एंगल जो है एक तरह से वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक 30 डिग्री एंगल पे एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, एक रे इंसिडेंट कर रही है। सो इन फिगर इट ट्रेवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू बेस बी सी। और ये जो रे है, वो जो लाइट रे है वो बेस बी सी के पैरेलल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड इमर्ज अलोंग द फेस ए सी, और ए सी के अलोंग जो यहाँ से इमर्ज कर रही है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये हमें पता करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। एक तो सिंपल मेथड है, ठीक है, एक थोड़ा लॉन्ग मेथड है। अब देखो ध्यान दो, पहले हम सिंपल मेथड देख लेते हैं। जब भी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है और जिस सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है एक तरह से, ठीक है, वो दोनों अगर 90 डिग्री पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि है आपको, मतलब कि हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, जो कि होता है साइन थीटा, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे n1 ये प्रिज्म का हो गया, ठीक है, और n2 ये बाहर वाला सर्कल, बाहर वाला हो गया, ठीक है। और बाहर नहीं पूछा तो एयर, एयर है यहाँ पे, क्या है बाहर, क्या है एयर है, एयर का क्या है, हम यहाँ पे n2 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे साइन 30 डिग्री ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये क्या होता है 1/2 बराबर n1 स्क्वायर माइनस 1, रूट को इधर करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो गया 1/4 इक्वल्स टू n1 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से n1 स्क्वायर क्या हो गया 1/4 प्लस 1, ये हो गया 5/4। तो यहाँ से n1 क्या हो गया अंडर रूट 5/4, ये हो गया √5/2। तो आंसर इसका 2 हो गया। ये तो सिंपल मेथड हो गया। एक थोड़ा सा लंबा तरीका है, उसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा अपने को। अब देखो इसी फिगर को थोड़ा हम बड़ा करके यहाँ पे ले लिया है। अब देखो इसमें समझते हैं, पहले तो हमें प्रिज्म एंगल जो कि 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमको पता है कि प्रिज्म एंगल जो होता है, ए जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक है। R1 यहाँ पे ये वाला एंगल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव एंगल, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव एंगल, और यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्टिव एंगल R2 है, ठीक है। और देखो ये जो लाइट रे है ना, ये यहाँ पे इमर्ज, मतलब कि एक तरह से ये जो लाइट रे है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इस सरफेस से इमर्ज कर रही है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ग्रेजिंग कर रही है, ग्रेज कर दे ना एंगल, लाइट रे इज ग्रेजिंग थ्रू द स्पेस ए सी, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। इस केस में हम यहाँ पे R2 को हम क्रिटिकल एंगल के बराबर बोल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे R2 जो है वो θ c के बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है। जब ये R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 90 माइनस θ c, क्योंकि R1 और R2 का सम कितना 90 डिग्री बराबर है, यहाँ पे बराबर 90 डिग्री, क्योंकि R1 बराबर R2, R1 प्लस R2 एक बराबर है 90 है, तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा 90 माइनस θ c, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, स्नेल्स लॉ, ठीक है, एट पॉइंट पी पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जहाँ से लाइट इंटर करती है उसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हम तो एयर है, कुछ नहीं है तो क्या है एयर है यहाँ पे, तो एयर का रिफ्रैक्टिव 1 × sin थीटा, मतलब थीटा यहाँ पे कितना 30 डिग्री है, ठीक है, कितना है 30 डिग्री, ये हो गया बराबर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लो प्रिज्म का, तो यहाँ से n इंटू साइन 90 माइनस θ c, ठीक है। अब देखो ये क्या आता है यहाँ पे 1/2 बराबर n। अब देखो ये जो है साइन 90 में थीटा क्या हो गया cos θ c, cos θ c, ठीक है। अब ध्यान दो, हम क्या करते हैं यहाँ पे cos θ c बराबर कितना हो गया 1/2 n। अब देखो cos θ क्या होता है बेस अपन हिप्टेन्यूस,
बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो ये थीटा सी है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ये बेस है, बेस हमें दिया हुआ 1 और हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे 2n है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n² -1, ठीक है, तो अंदर रूट ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लगाते हैं साइन थीटा सी। यहाँ से साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा सी क्या होता है 1/n होता है ना, ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/n क्यों, क्योंकि ऊपर में क्या होता है रिफ्रैक्ट मतलब कि रेयर म्यू ऑफ रेयर, रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपन में टेंसर का ये होता है ना, तो रेयर यहाँ पे एयर है तो 1/n, ठीक है। तो 1/n यहाँ से इसको हम यहाँ पुट करते हैं साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज मतलब कि 4n² - 1 का अंदर रूट अपन में 2n, n से n कैंसिल, यहाँ से क्या हो गया 1 बराबर अंदर रूट ऑफ 4n² - 1, तो रूट उधर करेंगे तो 1 बराबर 4n² - 1। अब देखो इधर करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से 4n² बराबर क्या हो गया 1, ठीक है, गलती हो गया, अच्छा 2 इधर आएगा ना मल्टीप्लाई में, ये 2 इधर आएगा तो 2 ऊपर यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे रूट इधर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इधर 1, ठीक है, ये 2 था, 2 इक्वस टू, ठीक है, ये 4, तो यहाँ से क्या हो गया 4 + 1, ये हो गया 5, ठीक है। तो n² बराबर क्या हो गया 5, यहाँ से n बराबर क्या हो गया 5, 4, यहाँ n बराबर क्या हो गया √5/2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड। एक थोड़ा लंबा तरीका था, एक थोड़ा शॉर्ट तरीका था, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।